अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं आपको हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में बताने वाला हूँ। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कई आयतों में ज़िक्र किया है, उनकी तारीफ़ किया है। ये एक ऐसे पैगंबर थे जो वो बादशाह भी थे और पैगंबर भी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको शर्फ़ हासिल करवाया था। ये जो है बहुत ही ज़्यादा अल्लाह की तस्बीह बयान करते थे और इन पे जो कुरान नाजिल हुआ था, यानी अल्लाह का कलाम जो नाजिल हुआ था, इसको ज़बूर कहते हैं। यानी चार अल्लाह के जो है बड़ी किताब हैं, जो है तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान। तो इन पे जो नाजिल हुआ, जिसको कुछ लोग कुरान कहते हैं और कुछ लोग कहते हैं इसको ज़बूर। तो ज़बूर इन पे नाजिल हुआ, वो भी अल्लाह का कलाम था। तो ये ज़बूर को इतना अच्छा और इतने अच्छे सुरीली आवाज़ से पढ़ते थे कि उनके साथ साथ में अतराफ़ के जो परिंदे, चरिंदे और पहाड़ सब जो है लग जाते, यहाँ तक कि इंस और जिन भी जो है उनके साथ में जो है अल्लाह के ज़िक्र के साथ लग जाते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जो है ख़ुद अपनी हाथों से मेहनत करके कमाते थे और खाते थे। हालांकि बादशाह रहने के बावजूद भी वो जो है ख़ुद अपनी हाथ से जो है मेहनत करके जो है कमाते थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसकी भी तारीफ़ की है। दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लोहे को नरम कर दिया। यानी तफसीर के अंदर आता है कि लोहे को जिस तरीके से मोड़ते थे, आसानी से लोहा नरम पड़ जाता था। तो इसकी वजह से वो जो जंग में पहनने वाले जो ड्रेसेस होते हैं, जो ख़ासकर जो है लड़ाई के वक्त में इख्तियार करते हैं, वो बहुत आसानी से एक दिन में एक ज़र्रा जो है वो बना देते थे, जिसकी तकरीबन उस ज़माने में 6000 दिरहम तक लोग उसको ख़रीदते थे। तो जो है इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो ख़ुद भी जो है सेल्फ सफिशिएंट थे और अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी उन्होंने बादशाह से कोई जो है उन्होंने फ़ायदा नहीं किया, बल्कि ख़ुद की मेहनत से जो है वो कमाते थे और बहुत ही ज़्यादा आदिल और इंसाफ करने वाले थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो उनकी तारीफ़ भी कुरान में फरमाता है। कुछ आयतों का रेफरेंस दूंगा ताकि इंशाअल्लाह ताला आप भी उसको पढ़ें। इसके अलावा जो है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में जो है आता है कि वो बहुत ही ज़्यादा जो है बहादुर और जो है जंगजू थे। ये हालांकि वो थोड़ा सा पसखत थे और थोड़ी सी नीली आंखें थी, इनका जो है वो थोड़ा सा जिस्माना स्ट्रक्चर भी बताया जाता है तफसीर के अंदर, मगर वो थे बड़े बहादुर। आपको अगर आपने देखा है वो वीडियो जिसके अंदर मैं ज़िक्र करता हूँ हज़रत शुमाइल अलैहिस्सलाम का, तो हज़रत शुमाइल अलैहिस्सलाम के पास जो लोग जाते हैं और कहते हैं कि हमें जंग करना है जो है इसे जालूत से, अब हमें जो है बादशाह मुकर्रर करें। तो जो है तालूत को, अल्लाह के हुक्म से तालूत को मुकर्रर करते हैं और तालूत के अंडर में जो सिपाही रहते हैं वो दाऊद अलैहिस्सलाम रहते हैं। तो दाऊद अलैहिस्सलाम और जब जालूत का जो है मुकाबला होता है, तो जालूत ज़ाहिर सी बात है कि सुपर पावर होता है उस वक्त का, और जो है वो जो ड्रेस पहना रहता है उसमें सिर्फ आंखें दिखती हैं, बाकी पूरा कंप्लीटली जो है क्लोज रहता है उसका ड्रेस। तो वो जो है लोग जो तालूत के जो साथ थे, वो जो बादशाह के साथ थे तालूत, तो वो लोग डर गए कि भाई जो है इन लोगों के साथ हम फाइट नहीं कर सकते, वो बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग लोग हैं। तब जो है दाऊद अलैहिस्सलाम और बाकी लोगों ने अल्लाह से दुआएं की, तो इन्होंने जो पहल की, तो उसमें दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है कि दाऊद अलैहिस्सलाम जो है उससे जालूत ने एक चैलेंज भी किया कि सबसे पहले कोई एक शख्स आके मेरे से फ़ाइट करे, उसके बाद फिर हम जो है फ़ाइट स्टार्ट करेंगे, जंग बनाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह दाऊद अलैहिस्सलाम जो है आगे बढ़े और उसको क़त्ल कर दिया, जिसका जिक्र अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमाता है। कई जगह पे है, मैं एक या दो जगह में आपको थोड़ा सा दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ के सुनाता हूँ। अल्लाह फरमाता है, सूरह सबा है, चैप्टर नंबर 34 आयत नंबर 10-11, और हमने दाऊद को अपनी तरफ से बरतरी बख्शी थी। ऐ पहाड़ों, उसके साथ तस्बीह करो और परिंदों को उनके इर्द गिर्द जमा कर दिया और उनके लिए हमने लोहे को नरम कर दिया कि कुशादा ज़र हैं, और बनाओ और कीड़ों को अंदोज़ों से जोड़ो और नेक अमल करो, जो तुम करते हो उनमें उनको हम देखने वाले हैं। इन्हें और कुरान की कई आयतें हैं जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में बताता है, आप पढ़ सकते हैं। सूरह बकरा के अंदर भी है और जो है सूरह सौफ के अंदर है, चैप्टर नंबर 38 आयत नंबर 70 to 20, बहुत सी चीज़ें। यहाँ देखिए अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो है बहुत ज़्यादा दाऊद अलैहिस्सलाम की जो है तारीफ़ किए हैं कि दाऊद अलैहिस्सलाम जो है बहुत ही ज़्यादा तवील नमाज़ें पढ़ते थे और बहुत प्यारी नमाज़ पढ़ते थे, और आप आधी रात जो है आराम करते और
तिहाई रात में यानी हाफ रात के बाद जो है वो जो है मतलब स्टार्ट कर देते फिर अपनी जो है इबादतें वगैरह, और रात का जो छठा हिस्सा हो जाता है उसमें थोड़ी देर के लिए वो सोते थे। आप जो है दिन भर रोज़ा रखते थे, और एक दिन रोज़ा रखते थे, एक दिन जो है रोज़ा नहीं रखते थे। और जो है जिन के मामले में जहाँ तक उनकी तारीफ़ की गई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तारीफ़ की कि वो बहुत ज़्यादा बहादुर थे, जंग में जो है पेट फेंक के भागने वालों में से वो नहीं थे। बहुत सी तारीफ़ जो है बहुत से सहाबाओं से जो है दाऊद अलैहिस्सलाम की आई है। मगर जो है बहुत तवील हो जाएगा वीडियो। मैं चाहता हूँ कि दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में भी आप पढ़ें। वो सुलेमान अलैहिस्सलाम के जो है वालिद साहब थे। तो दाऊद अलैहिस्सलाम जो है पहले तो एक ऐसे सोल्जर थे, बाद में जो है माशाल्लाह वो जब जालूत को क़त्ल करने के बाद और जब तालूत के इंतकाल होने के बाद वो ऐसे बादशाह बनते हैं। पहले क्या होता था कि पैगंबर जो है एक ख़ानदान से आता था और बादशाह दूसरे ख़ानदान से आता था, मगर सबसे पहले ये ऐसे पैगंबर हैं जिसको जो है बादशाह भी मिली और प्रोफेसी भी मिली, प्रॉफिट भी वो बने। इसी तरीके से जो है एक फ़ैसला करने में जो है कई वाक़यात आए हैं जिसका ज़िक्र हदीस पे भी है, कुरान में भी है। वो भी आप पढ़ें कि किस तरह से बेहतरीन जो है वो फ़ैसला करते थे। उसके बारे में भी जो है डिटेल्स हदीस के अंदर और जो है इसके अंदर आता है, कुरान के अंदर, आप पढ़ें उसको। सूरह साफ के अंदर अल्लाह फरमाता है आयत नंबर 26 के अंदर, आए दाऊद, हमने तुमको ज़मीन में बादशाह बनाया है, लिहाजा लोगों में इंसाफ के साथ फ़ैसला किया करो और अपनी ख्वाहिश की पैरवी ना करो कि वो तुम्हें अल्लाह के रास्ते से भटका देगी, और जो लोग अल्लाह के रास्ते से भटकते हैं उनके लिए सख्त अजाब है कि उन्होंने हिसाब के दिन को झुटला दिया। हालांकि ये दाऊद अलैहिस्सलाम को है, बट अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनडायरेक्टली जो है जितने भी हुक्मरान हैं उन लोगों को जो है वार्निंग कह रहा है कि जो है तुम अपनी ख्वाहिशात की पैरवी ना करो, क्योंकि कल क़यामत के दिन तुम्हें जो है अल्लाह के सामने जाके खड़ा होना है। आखिरी में जो है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बारे में जो है मैं कहना चाहता हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो मतलब शर्मीले थे। अपने जो है दाऊद अलैहिस्सलाम जब भी घर से आते तो कंप्लीट जो है दरवाज़ा लॉक करके आते थे, और जो है एक मरतबा ऐसा हुआ कि मतलब जो है एक शख्स दाऊद अलैहिस्सलाम के जो है घर के अंदर चला गया और आंगन में खड़ा हो गया। तो वहाँ की जो भी औरतें हैं उन्होंने कहा कि ये कौन सा शख्स है। दाऊद अलैहिस्सलाम को अगर पता चले कि मतलब ये आ गया तो मतलब हमें तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करेंगे, नाराज़ हो जाएंगे हमसे। तब जो है दाऊद अलैहिस्सलाम है तो वो शख्स वहीं पर खड़ा हुआ था, तो उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं और आप किसकी इजाज़त से यहाँ पर आए। तब जो है वो कहते हैं कि मैं जो है वो हूँ जो बादशाहों से भी नहीं डरता और दरबार कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। तो समझ जाते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम जो है मौत का फरिश्ता हो, क्या तुम मेरे जो है रूह कब्ज़ करने के लिए आए हो। तो वो कहते हैं कि हाँ। तो बोलते हैं कि ठीक है, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने जो मुझे जो है ज़िंदगी दी तो आप मैं उसके लिए तैयार हूँ। तो फिर उनकी मौत हो जाती है, रूह कब्ज़ हो जाती है, और उनको जब दफनाने लगते हैं तो काफ़ी ज़्यादा जो है गर्मी का माहौल रहता है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम बाद में प्रॉफिट बनते हैं। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो हुकूमत थी परिंदों पे और जो है जिन्नों पे, इंसानों पे सब थी। तो जो है सुलेमान अलैहिस्सलाम जो है परिंदों को हुक्म देते हैं कि जो है कंप्लीट जो है इन पे साया करो। तो सारे जो परिंदे हैं साया करते हैं पर फैला के, तो एकदम अंधेरा हो जाता है। तब सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं कि एक पर आप अपना फोल्ड कर लो और एक पर जो है खुला रखो, तो थोड़ी सी रोशनी भी आए और थोड़ा सा गर्मी भी कम हो जाए। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जब एक्सप्लेन कर रहे थे तो हदीस में आता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है खुद थोड़ा सा अपना एक जो बाजू ऐसा लपेट के जो है समझाने के लिए एक बाजू खुला रह के समझा रहे थे कि इस तरीके से जो है परिंदों ने किया। ये सब क्यों कहते हैं? क्योंकि कुरान में जो भी वाक़यात आते हैं, जो भी पैगंबर की, इसके अंदर बहुत सी चीज़ें जो है छुपी रहती हैं, जो हिकमत की चीज़ें हैं जो हमें समझना चाहिए। अच्छा, ऐसा नहीं कि जो है ये सिर्फ मुसलमानों के लिए है, ये पूरी इंसानियत के लिए है, पूरी इंसानियत के लिए है। हालांकि मैंने भी पढ़ा है कि कई गैर मुस्लिम जो है भाई बहन कहते हैं कि मतलब आप ह्यूमैनिटी के ऊपर बात करो, आप ये करो। अरे मैं हर टॉपिक पे बात करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह का करम ये है कि सबसे बड़ा ह्यूमैनिटी अगर आपको मालूम करना है तो सही इस्लाम की नॉलेज है, वही आपको ह्यूमैनिटी प्रोवाइड करेगा। तो इंशाअल्लाह ताला मैं गुजारिश करूँगा कि जो है इस वीडियो को आप थोड़ा सा पॉजिटिव लें और अल्हम्दुलिल्लाह जो है इसको फैलाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।